नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली हुई उसकी फर्स्ट इमेजेस अपलोड की इंटरनेट पर, और मैं एक यूट्यूब वीडियो बना के तुम्हें ये इमेजेस क्यों दिखा रहा हूँ, क्या इंटरेस्टिंग इन इमेजेस के अबाउट, ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। 1 ग्रेन ऑफ सैंड को अगर तुम 1 हैंड डिस्टेंस पर आसमान की तरफ रखो तो वो कितना स्काई कवर करेगा? जवाब है नासा की ली हुई ये इमेज, वो इतना स्काई कवर करेगा। और इस इमेज में कितना बड़ा स्काई है। इस इमेज में स्पाइक्स जैसे ग्लेयर करते हुए ऑब्जेक्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो इसमें दिख रहा हर एक डॉट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अपने आप में पूरी एक गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है कि उसमें अराउंड 200 to 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। और एक स्टार कितना बड़ा होता है? हमारा सन जो कि एक स्टार है, उसमें करीब 10 लाख पृथ्वी 1 मिलियन अर्थ समा सकती है और उसके बाद भी जगह बच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग लाइट ईयर डिस्टेंस और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवलिंग को समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर या फिर उस ऑब्जेक्ट से निकल कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। स्पेस में हम डिस्टेंस लाइट ईयर से मेजर करते हैं। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सन के बाद अर्थ से जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और प्रोक्सिमा सेंटोरी अर्थ से करीब 4.2 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। मतलब हम अगर लाइट की स्पीड से भी जाएं तब भी उस स्टार तक पहुंचने में हमें 4.2 ईयर्स लगेंगे। मतलब 4.2 ईयर्स पहले जो लाइट उस स्टार से निकली थी वो आज हमें अर्थ पर दिखाई दे रही है। मतलब हम 4 साल पुराने स्टार को देख रहे हैं। वहाँ 4 साल पहले जो हो रहा था वो अब हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हम टाइम ट्रैवल करके उस स्टार के 4 साल पास्ट में देख रहे हैं। मतलब अगर उस स्टार की डेथ भी हो जाती है तो हमें 4 साल बाद पता चलेगा। ऐसे ही सनलाइट को सन की सरफेस से अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का टाइम लगता है। मतलब अर्थ से हमें जो सन दिख रहा है वो करीब 8 मिनट पुराना सन है। इस इमेज में कुछ गैलेक्सीज हैं जो हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। मतलब वहाँ 13 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था वो आज हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हम 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में झाँक रहे हैं इस टेलीस्कोप के थ्रू। हज़ारों साल पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब हज़ारों चीज़ें हमारे लिए अननोन थी, तब हज़ारों चीज़ें हमारे लिए अनजान थी। तो उन चीज़ों को समझने के लिए और उनसे डील करने के लिए रिलीजन और गॉड का कॉन्सेप्ट बना। और इन ढेर सारे रिलीजन्स में अलग अलग मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ बनी कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे ख़त्म होगा, हम इंसान कहाँ से आए, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इस अर्थ का शेप क्या है, आसमान में क्या है, धरती के नीचे क्या है, इन सो ऑन। पर धीरे धीरे हमें बहुत कुछ पता चला जो कि हमारे रिलीजियस बिलीफ से बहुत ही अलग था, और अलग होना भी था। बिकॉज रिलीजियस स्टोरीज़ तो हमने बना ली थी, बिलीफ हमने मान लिया था, फेथ हमने रख लिया था उस ज़माने में हमारी सहूलियत के हिसाब से। अलग अलग रिलीजन में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके अलग अलग मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं। मगर साइंस ये कहता है कि अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स बना था बिग बैंग से। अब अलग अलग रिलीजन के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और रिलीजियस फैनेटिक लोग बिग बैंग थ्योरी में बिलीव नहीं करते, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये थ्योरीज उनके रिलीजियस क्लेम्स को विद एविडेंस चैलेंज करती है। खैर, साइंस की एक अच्छी बात यह है कि वो सच है, चाहे आप उसमें बिलीव करें या ना करें। आई होप तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स बना और अराउंड 5 बिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ। तो इस यूनिवर्स की ग्रैंडनेस और इतने टाइम को देखकर ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स में कहीं किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ होगी। और अगर उनके पास भी ये रिलीजन और गॉड का कॉन्सेप्ट हुआ तो वो भी अपने गॉड को उतना ही सच्चा मानते होंगे जितना कि हम अपने गॉड को मानते हैं। वो भी अपने रिलीजन को उतना ही परम सत्य मानते होंगे जितना कि हम अपने रिलीजन को मानते हैं। उन्हें भी यही लगता होगा कि उन्हीं के ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है। जिस यूनिवर्स का हमने 0.1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है अभी, उस यूनिवर्स का मालिक कौन है, उसे बनाया किसने है, उसे चलाता कौन है, उस मालिक को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। इन बातों को लेकर दुनिया की अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग मज़हब, अलग अलग कम्युनिटीज़ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं हज़ारों सालों से। और मेरा मानना है कि जिस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है उसकी रक्षा के लिए हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अर्थ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना सारा पैसा और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। 1968 में हमने मून को ऑर्बिट करते हुए अर्थ का एक फ़ोटो लिया और उस फोटो को नाम दिया अर्थ राइज।
डिस्कवर हम मून को करने गए थे, लेकिन स्पेस में जाके हमने खुद को डिस्कवर किया। हमने देखा कि दूर दूर तक हमारे प्लैनेट जैसा और कोई प्लैनेट नहीं है। ये बहुत अमेजिंग मोमेंट भी था हमारे लिए और बहुत डरावना भी। तब हमें ये पर्सपेक्टिव आया कि हमारे पास फ़िलहाल रहने के लिए एक ही घर है और वो है ये प्लैनेट अर्थ। और फिर उस फोटो से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी एजेंसीज बनी, लॉज बने, ऑर्गेनाइजेशंस बनी इस एनवायरनमेंट को, इस अर्थ को बचाने के लिए। ये लाइट ईयर डिस्टेंस, ये बिग बैंग, ये गैलेक्सीज, ये सैटेलाइट्स, ये टेलीस्कोप जो अर्थ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर जाकर ऐसी तस्वीरें ले रहा है जो हमारी आंखों से हम कभी नहीं देख पाते। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कुछ लोग हुए दुनिया में जिन्होंने रिलीजन के बरसों से चले आ रहे बिना सबूतों के जवाबों को मानने से इनकार कर दिया, उन बेबुनियादी दावों को मानने से इनकार कर दिया जिन्हें मानव सभ्यता हज़ारों सालों से मानती आई है। और उन्होंने खुद सच को खोजने की कोशिश की, और इस कोशिश का नतीजा है कि आज हम 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में झांक कर देख पा रहे हैं। किसी पेड़ के नीचे बैठकर या फिर किसी किताब को परम सत्य मानकर हमें मन की शांति तो मिल जाती, झूठा दिलासा हो जाता, मगर हमें कभी इन सवालों के जवाब नहीं मिलते जो हमें आज मिल रहे हैं। जो सभ्यता या कम्युनिटी अपने पुराने विचारों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ती, वो बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह जाती है। ये इमेजेस जो नासा ने रिलीज़ की, अमेरिका ने रिलीज़ की, ये इसरो भी रिलीज़ कर सकता था, ये इंडिया भी रिलीज़ कर सकता था, लेकिन हम स्पेस रेस में उनसे बहुत पीछे हैं। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में उनसे बहुत पीछे हैं। अब हमारा फोकस नए साइंटिफिक इन्वेंशन से हटकर रिलीजन में साइंस ढूंढने पर आ चुका है। कोई भी पॉलिटिशियन या लीडर या पब्लिक फिगर स्टेज पे खड़ा होकर हमें फील गुड करवाने के लिए ऐसे बिना सर पैर की बातें कहता है कि हमारे पास हज़ारों सालों पहले इंटरनेट था, हमारे पास हज़ारों सालों पहले वाईफाई था, हमारे पास हज़ारों सालों पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, हमारे पास हज़ारों सालों पहले विमान था, हमारे पास हज़ारों सालों पहले एटॉमिक बॉम्ब्स थे। जब तक हम प्राउड फील करते रहेंगे झूठी बातों पे, तब तक हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि हम बाकी दुनिया से पीछे हैं? और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे ठीक कैसे करेंगे? ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये साइंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसी अमेजिंग सी तस्वीरें देख सकें। ये इसलिए है कि कल को कोई एस्टेरॉयड अगर अर्थ की तरफ आ रहा हो तो हमारा हाल भी डायनासोर्स की तरह ना हो, कि जब कभी नौबत आएगी अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट पर जाने की, तो हम लोग उस वक्त पूरी तरीके से तैयार रहें। अब इस प्लैनेट से किसी और हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने के लिए खोजबीन तो करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड करनी पड़ेगी। ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल गुरुस जो कि कहते हैं कि साइंस बकवास है, ये तो हमें आकर नहीं बचाएंगे। हम लोग इनके भरोसे तो नहीं बैठ सकते। ये लोग तो खुद कोविड के टाइम वैक्सीन्स लगवाकर साइंस के भरोसे बैठे थे। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से लेके अभी तक के टाइम को, मतलब अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स को हम अगर एक कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट कर दें तो उसे कहते हैं कॉस्मिक कैलेंडर। मतलब 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, 15 मार्च को गैलेक्सीज बनी, 31 अगस्त को हमारा सन बना, 21 सितंबर को लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पर, 26 दिसंबर को मैमल्स अपीयर हुए, 12 मिनट पहले होमो सेपियंस बने, 100 सेकंड पहले ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर निकले, जस्ट 1 मिनट पहले हमने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, 26 सेकंड पहले लास्ट आइस एज खत्म हुआ, 22 सेकंड पहले हमने फार्मिंग करना स्टार्ट किया, 14 सेकंड पहले हमने लिखना शुरू किया, 12 सेकंड पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुई, 11 सेकंड्स पहले हमने व्हील्स और अल्फ़ाबेट्स डिस्कवर किए, 7 सेकंड पहले मोसेस बॉर्न हुए, 6 सेकंड पहले गौतम बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस और सम्राट अशोक हुए, 5 सेकंड पहले जीसस बॉर्न हुए, रोमन एम्पायर हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ, 3 सेकंड पहले मोहम्मद बॉर्न हुए, 2 सेकंड पहले कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, मंगोल एम्पायर हुआ, मराठा एम्पायर हुआ, और लास्ट सेकंड में हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने लगे जो कि इतनी पावरफुल थी कि गैलीलियो के टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को देखने के 400 साल बाद हमने चांद पर कदम रख दिया। ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कॉस्मिक कैलेंडर के लास्ट 1 मिनट में ही हुए। लास्ट 1 मिनट में ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हुई, रिलीजियस राइट्स हुए, जर्मन हॉलोकॉस्ट हुआ, वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहा राजाओं ने, अलग अलग सभ्यताएं आपस में लड़ी, हिरोशिमा और नागासाकी में मातम छाया, कॉलोनाइजेशन, स्लेवरी, टेररिस्ट अटैक, क्या कुछ नहीं किया ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब, अपने रिलीजन, अपनी कास्ट, अपने नेशन और अपने आप को महान बताने के लिए। अपने आप को महान बताने के लिए इंसानों ने इतनी सारी चीज़ें की इस छोटे से प्लैनेट पर रहकर, जो प्लैनेट खुद कॉस्मोस नाम के बहुत बड़े ओशन में
एक वाटर ड्रॉप की तरह पता नहीं कहाँ घूम रहा है। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव यू सम कॉस्मिक पर्सपेक्टिव्स, ताकि अब तुम्हें या तुम्हारे सामने किसी को अपने गॉड, रिलीजन और कास्ट के परम सत्य, प्राचीन और महान होने की गलत फहमी हो, तो एटलीस्ट आपकी अंतरात्मा को सच पता हो।